तो अंशुल जुबली और अंकित बैनपुरिया का साथ में एक कोलैब हो सकता है या फिर अंकित बैनपुरिया एमएमए के अंदर मूव इन करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर के रिटर्न से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स आई हैं। उनके यूसाडा के जो टेस्टिंग सैंपल्स है उसके ऊपर काफी सारी न्यूज है। यूसाडा का यूएफसी से जो रिश्ता था वो टूट चुका है। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कॉम्बैट स्पोर्ट्स और यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के। भाइयों, सबसे पहले हम सब यहाँ पर बात करते हैं यूएफसी के सबसे पॉपुलर फाइटर कॉनर मैग्रेगर के बारे में, और इसके ऊपर मेरे को इन जनरल एक वीडियो बनाना ही था। अभी आप सबको रिसेंट में न्यूज पता चला होगा कि यूएफसी की जो एंटी डोपिंग एजेंसी थी जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था यूसाडा, उसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। यूएफसी ने अपने रिश्ते खत्म कर दिए यूसाडा के साथ, और अब यहाँ पर वो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के साथ रहने वाली है अगले साल से। डेना व्हाइट और यूएफसी ने क्लियरली दरवाजा दिखा दिया है यहाँ पर यूसाडा को। अब आप सबको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ ये यूएफसी, यूसाडा और कॉनर मैग्रेगर की क्या ट्रिलॉजी चल रही है, यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है इन तीनों के बीच में, सारी चीजें आप सबको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप सबको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आज से 10-15 साल पहले यूएफसी और एमएमए को एक बहुत अच्छा स्पोर्ट नहीं माना जाता था। इसको एक ब्रूटल फाइटिंग स्पोर्ट माना जाता था। इसमें बस लोग आपस में ऐसा भिड़ रहे हैं, इसको ऐसा माना जाता था। बॉक्सिंग को एक बहुत प्रेस्टिजियस स्पोर्ट माना जाता था। तो बॉक्सिंग को सारी जगह पे एरिनाज मिल जाते थे, सारी जगह पे उनको शोज कराने के परमिशन मिल पाते थे। बट एमएमए को उतना ज्यादा रिकॉग्निशन और उतना ज्यादा परमिशन एरिना में कराने के नहीं मिलते। अब यूएफसी यूसाडा को इसीलिए लेके आई ताकि यूएफसी के एथलीट्स की यहाँ पे टेस्टिंग हो पाए, ड्रग टेस्टिंग हो पाए, और ताकि इससे यूएफसी और एमएमए को काफी ज्यादा लेजिटिमेसी मिले। अब लोगों को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर एथलीट्स की टेस्टिंग हो रही है, एक लेजिट स्पोर्ट्स की तरह इसको ट्रीट करा जा रहा है। तो एमएमए को काफी ज्यादा रिकॉग्निशन मिला, साथ ही साथ यूएफसी को भी काफी ज्यादा हेल्प मिली। यूसाडा के आने के बाद काफी सारे एरिनाज जहाँ पे यूएफसी और एमएमए का शोज कराना अलाउड नहीं था उसके भी परमिशंस मिले, लाइसेंसिंग हुई। बहुत ज्यादा फायदा यूएफसी को भी हुआ यूसाडा से। बट अब यहाँ पर रिसेंट कुछ टाइम में स्पेशली कॉनर मैग्रेगर के एरा के बाद से ऐसा हुआ है कि यूएफसी काफी ज्यादा एक्सप्लोड कर गई है पॉपुलैरिटी के अंदर, और एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है और एक खुद का एक पर्सनल ब्रांड है यूएफसी। अब यहाँ पर सामने से यहाँ पर इनवाइट्स आते हैं यूएफसी को डिफरेंट स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, कि हमारे यहाँ के इवेंट करा लो, हमारे यहाँ आके इवेंट करा लो, और यूएफसी को अब वो वाली प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ती। ये भी एक मेन रीजन है कि अब यूएफसी अपनी पार्टनरशिप यूसाडा के साथ तोड़ भी लेगी तो उसको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर आप यहाँ पर अब ऐसा सोच रहे हो कि यूसाडा के साथ बुरा हो रहा है, यूएफसी ने यूसाडा का यूज करा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूसाडा जो यूएस की एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट करप्ट एजेंसीज में से आती है। अगर आप सबको ये लगता होगा कि यूसाडा यहाँ पर बहुत ज्यादा राइचियस है और ज्यादा रूल्स फॉलो करती है, फाइटर्स को बिना अपने रूल्स फॉलो किए हुए फाइट करने नहीं देती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा वो एग्जाम्पशन करते रहती है। जो फाइटर उनके पसंद का रहता है उनको वो एग्जाम्पशंस देते हैं, नहीं होता है तो नहीं देते, वरना उसको बदनाम कर देते हैं। फालतू में बैन्स भी लगाते हैं, जैसे निक डियाज को इतना लंबा बैन दे दिया बिना किसी रीजन के। तो यूसाडा भी बहुत ज्यादा शेडी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो अभी यूसाडा के साथ हो रहा है वो काफी ज्यादा डिजर्व भी करते हैं। अब यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर के साथ स्टोरी है कि कॉनर मैग्रेगर को इंजुरी हुई थी 2021 में उनके लेग में, और वो लेग की इंजुरी इतनी ज्यादा थी कि उनको वहां पर स्टेरॉइड्स की ट्रीटमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स लेने पड़ गए थे। अब यूसाडा का ऐसा कहना है कि वो सामने से एथलीट्स को अलाउ करते हैं कि हाँ अब ये सारी चीजें अपनी ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हो। अब ऑब्वियसली भाई किसी का पैर टूटा है तो वो ये तो नहीं देखेगा कि यूसाडा से पूछने तो नहीं जाएगा कि भाई आप क्या ये वाली मेडिसिन आप अलाउ करते हो तो मैं अपने पैर में लगवा लूंगा अपना पैर ठीक कराने के लिए, वो तो करवाएगा ही। बट यूसाडा ने काइंड ऑफ एक इमेज पेंट कर दी कॉनर मैग्रेगर की, वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई कि ड्रग टेस्ट फेल कर दिया है कॉनर मैग्रेगर ने, या ड्रग टेस्ट नहीं देना चाह रहे क्योंकि वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। अब स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या उन्होंने अपने वेट गेन करा है, वो किस रीजन के कारण करा है उसको बहुत अलग कंटेक्स्ट में पेश करा यूसाडा ने। लोगों को ये नहीं बताया कि कॉनर मैग्रेगर को इंजुरी हुई है और उस इंजुरी के कारण उन्होंने स्टेरॉइड्स लिया, और वो सारे स्टेरॉइड्स अलाउड भी है यूसाडा की तरफ से। अगर आपको इंजुरी हुई है तो आप ले सकते हो। और एक बहुत ही ज्यादा चीप टैक्टिक्स यूज करी यूसाडा ने पॉपुलैरिटी गेन करने का कॉनर मैग्रेगर के ऑन बिहाफ, और उनके ऊपर स्टेपिंग स्टोन रख के काफी ज्यादा एक चीप पीआर स्टंट करा यूसाडा ने। और आप सबको भाइयों मैंने बोला था कि अगर कॉनर मैग्रेगर के साथ चाहेगी यूएफसी तो कॉनर मैग्रेगर को जब चाहे तब फाइट करा सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉनर मैग्रेगर के साथ इतना बुरा करा यूसाडा ने, और इसी रीजन के कारण उन्होंने यूएफसी ने यूसाडा को ही टाटा बाय बाय कर दिया। आप समझ सकते हो इससे कॉनर मैग्रेगर की कितनी ज्यादा पकड़ है यूएफसी के ऊपर और कितना ज्यादा पॉपुलर है वो यूएफसी के अंदर। मानो ना मानो ये जो कॉनर मैग्रेगर के साथ उन्होंने करा है यूसाडा ने, ये एक बहुत बड़ा रीजन है यूएफसी का यूसाडा के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने का। और भी बहुत सारे रीजन है बट ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर प्ले करता है। बात यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर की कमबैक की तो उन्होंने जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी यहाँ पर यूसाडा को अपने सैंपल्स भी सबमिट कर दिए। बट ऑब्वियसली 2024 स्टार्ट होते ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर वो 6 मंथ्स वाला रूल वो फॉलो करे या ना करे इससे कोई यहाँ पर मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर हमको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है अप्रैल के अराउंड यह फाइट हो सकती है, और अप्रैल के अराउंड ही यूएफसी 300 का इवेंट भी हो सकता है। तो डेफिनेटली शायद हमको लग रहा है कि यूएफसी कॉनर मैग्रेगर को बचा के रख रही है यूएफसी 300 के
के मेन इवेंट में डालने के लिए, क्योंकि UFC 200 के मेन इवेंट के लिए कॉनर मैग्रेगर उस टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पाए थे, इसलिए ब्रॉक लेसनर को लाना पड़ा था। तो डेफिनेटली यहाँ पर शायद UFC 300 के इवेंट में कॉनर मैग्रेगर हमको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर बात करते हैं अंशुल जुबली और अंकित बैनपुरिया की। अब यहाँ पर इस चीज का यहाँ पर ये अपडेट है कि कल अंशुल जुबली ने एक फोटो पोस्ट करी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर्स अंकित बैनपुरिया के साथ। वहाँ पर उन्होंने कैप्शन में डाला सरप्राइजेस आर ऑन योर वे, मतलब कुछ बहुत बड़ा या कुछ ऐसा सरप्राइज आने वाला है दोनों की तरफ से, या कुछ ऐसा कोलैब होने वाला है। इसके ऊपर मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला और आप सबका ओपिनियन मैंने पूछा था। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अंकित बैनपुरिया शायद MMA में आने वाले हैं, ट्रांजिशन करने वाले हैं। तो फोटो यहाँ पर जो ली गई है अंकित बैनपुरिया और अंशुल जुबली के साथ में, ये यहाँ पर जो फोटो ली गई है MFN 13 मैट्रिक्स फाइट नाइट के 13th इवेंट जो पिछले संडे को हुआ था, उसमें यहाँ पर इन दोनों साथ में मिले थे और वहां पर ये फोटो क्लिक करी हुई। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे एक रील भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें अंकित बैनपुरिया और अंशुल जुबली साथ में थे, खड़े हो रहे थे, मिल रहे थे। वो वाली रील भी आप सबने जरूर देखी होगी। तो MFN 13 का जो इवेंट था वहां पर अंशुल जुबली और अंकित बैनपुरिया आ रहे थे। अंकित बैनपुरिया को शायद इन्वाइट करा था और अंशुल जुबली के टीममेट गोविंद आले भी फाइट कर रहे थे MFN 13 के कार्ड में, तो अंशुल जुबली भी वहां पर प्रेजेंट था। और बाकी भाई कुछ कोलैब आएगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। इंडिया के इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर्स दोनों अंशुल जुबली और अंकित बैनपुरिया का साथ में कोलैब आने वाला है और काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। मुझे लगता है ये MMA में ट्रांजिशन करने की बात है। मुझे नहीं लगता अंकित बैनपुरिया इस टाइम पर MMA के अंदर ट्रांजिशन करने वाले होंगे, क्योंकि देखिए डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि अंकित बैनपुरिया ट्रांजिशन नहीं कर सकते, बट यहाँ पर मैं ऐसा लगता है कि ये उनके लिए राइट मूव नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइप ऑफ सुपरस्टारडम और पॉपुलैरिटी उनको मिली है इस टाइम पर, वो MMA में जाके शायद अभी इस टाइम पर उतनी ज्यादा ना मिले, या उनको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि फालतू में इतना ज्यादा रिस्क लेके MMA खेलने की, इवन दो वो इतने ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी हो चुके हैं। डेफिनेटली कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है या कुछ बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग देखने को हमको मिल सकता है। अब आप सबके पास कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।